बच्चों, प्रणाम। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, अभी हमारा चैप्टर 4 तुम कब जाओगे अतिथि, इसका रिवीजन आज हम लोग करेंगे बच्चों। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिएगा, आपके जितने क्वेश्चन आंसर हैं टेक्सटुअल वो सारे निकाल लीजिएगा। आपको कोई डाउट हो तो आप उससे रिलेटेड आप पूछेगा। आपको एमसीक्यू टाइप, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, निबंधात्मक सभी तरह के प्रश्न आपको तैयार करने हैं। तो बच्चों, ये हमारा 4th चैप्टर है, तुम कब जाओगे अतिथि। शरद जोशी जी ने लिखा है इस चैप्टर को। इस चैप्टर के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो शरद जोशी ने बच्चों इस पाठ में ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है कि जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं ना बच्चों कि चलो हम सरप्राइज देने चलते हैं और 10 दिन के लिए आ जाते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अगर आज सारी सुविधा है, फोन है, हर चीज है, तो आप उसको कम से कम सूचित कर दीजिए कि वो इसके लिए मेंटली रूप से प्रिपेयर हो। आज का समय कैसा है बच्चों कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हो रहे हैं, तो उनको टाइम मैनेजमेंट करना, कैसे अतिथि आएगा तो उसके खाने के लिए घर में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं कि नहीं है, वो अपनी सारी तैयारी कर ले। लेकिन इसमें शरद जी ने ऐसे लोगों की बच्चों खबर ली है जो बिना कोई सूचना दिए ही धमक पड़ते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। भले ही उनका टिके रहना, जो जिसके यहाँ आए हैं उसमें मेजबान शब्द यूज किया है, मेजबान को कितना ही भारी पड़े, लेकिन वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। और इसमें ये भी बताया है बेटा कि अतिथि के आगमन के चौथे दिन लेखक के मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि अतिथि तुम कब जाओगे। वो बोल नहीं पाता है बेचारा संकोच के मारे, लेकिन उसके मन में आता है कि हे अतिथि तुम यहाँ से कब जाओगे। वह बेचैन हो रहा है और जो उनकी खातिरदारी आवभगत करने का के कारण उनका जेब जो है बेटा, उनका बटुआ खाली होते हुए देखकर उनको चिंता हो रही है कि अब तो पैसे भी खत्म होने को आ गए हैं। लेखक अतिथि को तरह तरह से समझाना चाहता है कि तुमको आए का, लेखक जो है वो जो अतिथि मेहमान आया हुआ है शरद जोशी जी, उससे बार बार बात करना चाहते हैं। मतलब अपने बात के दौरान इनडायरेक्टली उनको समझाना चाहते हैं कि तुमको आए हुए कितना दिन हो गया, बस अब लौट जाओ। लेकिन अतिथि कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। वह तो सोफे पर बैठकर सिगरेट के छल्ले से लेखक की परेशानियों को उड़ा रहा है। सिगरेट का जो धुआं वो फूंक रहा है बैठ कर के बच्चों, उसके कारण लेखक की जो परेशानी है वो और बढ़ जाती है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये अतिथि जाए, लेकिन ये तो जाने का नाम ही नहीं लेता है। लेखक के द्वारा बच्चों एक शानदार डिनर और लंच का भी आयोजन किया गया ताकि अतिथि संतुष्ट होकर के अपने घर लौट जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि अतिथि ने कपड़े धुलवाने की इच्छा प्रकट की, जो लेखक के लिए हृदयघात से कम नहीं था। वो ये इतना अच्छा लंच बनाता है, डिनर बनाता है कि संतुष्ट होकर के खा पी के अपने घर जाए, लेकिन लेखक तो कहता है कि कपड़ा धुलने वाला लॉन्ड्री कहाँ है। लॉन्ड्री की बात करता है, अपनी इच्छा प्रकट कर देता है, तो लेखक के ऊपर ऐसा लगता है कि उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, हृदयघात हो जाएगा। धीरे धीरे डिनर की महिमा भी खिचड़ी में सिमट गई। और जो उन्होंने डिनर इतना अच्छा बेटा, 2 प्रकार की सब्जी, रायता, पूरी, सारी चीजें जो बनाई थी, वो किसके ऊपर आकर के टिक गई, अब खिचड़ी के ऊपर आकर के सिमट गई। बातचीत की विषय भी सारे इतने ढेर सारे, सिनेमा से लेकर राजनीतिक से लेकर पॉलिटिक्स से लेकर के, और वो कैसे अपने बचपन की सारी यादें, कैसे वो लोगों को परेशान करते, ये सब बातों का विषय भी समाप्त हो गया। आपसी जो प्रेम भाव था, एक अतिथि के आने का, मेहमान के आने का कितनी खुशी होती है, वो भी नष्ट हो गया अगर ज्यादा दिन मेहमान रुकता है तो। सुंदर जो वचन होते हैं उसका स्थान अपशब्द ने ले लिया। लेकिन हे अतिथि तुम टस से मस न हुए। लेखक ये कहता है कि सब कुछ मैंने अपना लिया, हर नुक्सा मैंने आपके ऊपर आजमा लिया, लेकिन हे अतिथि तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो। अब लेखक ये कहना चाहता है कि अब लेखक के सब्र की जो उसका जो संतोष करने का, उसका जो चुप रहने की परीक्षा मत लो कि मैं कितना सहन कर सकता हूं, वरना मुझे मर्यादा लांघ कर तुम्हें गेट आउट कहना पड़ेगा। लेखक ये कहता है कि अगर अब तुम मेरी सब्र की ज्यादा परीक्षा लोगे तो मैं उस मर्यादा को लांघ जाऊंगा, उसको
मैं क्रॉस कर जाऊंगा और तुमको गेट आउट कह दूंगा कि गेट आउट फ्रॉम माई होम, मेरे घर से तुम चले जाओ। माना कि तुम अतिथि देवता हो, किंतु मैं एक साधारण मनुष्य हूँ और देवता व मनुष्य बहुत दिनों तक साथ साथ नहीं रह सकते, इसीलिए अपने देवत्व को बचाने के लिए अब चले जाओ। देवता क्यों कहा है बेटा? अतिथि देवता। हमारे भारतवर्ष का चलन क्या है? अतिथि देवो भव, कि अतिथि जो आता है बच्चों उसे देवता की तुलना दिया जाता है, तुलना उससे किया जाता है कि वो देवता के समान होता है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन आपको पता है वो वही कहता है कि अगर तुम बहुत दिनों तक यहाँ मेरे साथ रहे तो तुम अपना देवत्व जो है को बचाने के लिए अब चले जाओ। कि तुम्हारा ये जो देवता का लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि अतिथि जो होता है वो देवता होता है, वो कॉन्सेप्ट कहीं समाप्त न हो जाए। और देवता और मनुष्य को बेटा एक साथ इसलिए बताया कि दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। आप ये सोचिए, मनुष्य हो कोई देवता हो, कोई एक साथ नहीं रह सकता है। आप देखते हो ना, कोई सीरियल आता है, टीवी सीरियल आता है, पिक्चर आता है, उसमें देखते हो कोई करता रहता है, योग साधना करता रहता है, तो ईश्वर जो है प्रकट होकर के आ जाते हैं और वो अपना वरदान दे करके, आशीर्वाद दे करके वो तुरंत चले जाते हैं, क्योंकि बहुत अनईजी हो जाता है। देवता देवता होता है, उनका स्थान बहुत सर्वोपरि है, और मनुष्य एक तुच्छ मनुष्य जो है उसके सामने वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। आप सोच लो, अभी अचानक से भगवान प्रकट हो जाए और हम लोग उनके सामने जाएं, खुशी तो होती है, हम अपना सारा जो आशीर्वाद है वो भी मांग लेते हैं, अपना मनचाहा वर भी मांग लेते हैं, लेकिन ये होता है कि जल्दी से दे करके ये चले जाएं, क्योंकि हम अनईजी होते हैं। आपके घर में अभी कोई आ जाए, कोई बड़ा आदमी आ जाए, तो आप कैसे कितने अच्छे से, कितने एटिकेट में आकर के सोफे पे बैठते हो, अच्छे से बात करते हो, अच्छे से हर चीज उनके सामने करते हो, लेकिन उनके जाते ही कैसे दरवाजा बंद करके हंस, अब सुकून आया, कैसे हम धम से सोफे पे बेढंगे तरीके से ऐसे पड़ जाते, क्योंकि वो हमारा घर है, वो होम है, वो घर होता है आदमी का, कि आदमी फ्री हो करके रह सके। कहीं भी आदमी जाता है लेकिन उसका घर घर होता है। जो सुकून, जो शांति, जो स्वतंत्रता उसे अपने घर में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। इस चैप्टर में बेटा यही बताने का प्रयास किया गया है। तो इस चैप्टर के लिखने का उद्देश्य और संदेश क्या हो सकता है बच्चों? इसका उद्देश्य है कि लोग जो है रिश्तों की गरिमा बनाए रख लोगों को रिश्तों की गरिमा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेखक ने उन अतिथियों पे तंज कसा है। तंज कसा मतलब उनको टॉन्ट किया है कि जो मेजबान के कष्टों को न देखकर केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। मेजबान मतलब जिसके घर जाते हैं कि उसके बारे में न सोच करके सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और रिश्तों की गर्माहट को समाप्त कर देते हैं। जो रिश्तों की एक खुशी होती है, एक गर्मजोशी होती है, उसको करने उसका वेलकम करने का, वो खत्म हो जाता है। लोगों को एक दूसरे के मनोभावों को समझना चाहिए कि आज के समय की पुकार क्या है, तथा समाज में सद्भावना का विकास करना चाहिए। ये बच्चों इस चैप्टर का संदेश है कि जो आप अगर मान लो आ जाए कि इस चैप्टर से आपको इस पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है, तो आप ये बात बताओगे। ये चैप्टर है बच्चों, बस इतना ही छोटा ही, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्ञानवर्धक चैप्टर है। इसमें देखिए आपको मैं पीडीएफ जो मैं भेजूंगी बच्चों, इसमें जो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है और फिर लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों 3 और अति लघुत्तरीय 4, फिर निबंधात्मक 2 हैं बच्चों। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये क्या कहते हैं अतिरिक्त प्रश्न है। जैसे मैंने एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में था तो अतिरिक्त प्रश्न में भी 8 प्रश्न है। ये 8 प्रश्न ही सिर्फ आपको अपनी रिवीजन बुक में लिख करके इसको गूगल क्लासरूम में आप एडमिट कर देना। रिवीजन बुक या हिंदी की बुक जिसमें भी पेज बाकी हो उसमें आप लिख करके बच्चों इसको आप गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना। आपको इसमें पीडीएफ से भी आंसर्स मिल जाएंगे, चैप्टर आप रीड करोगे, टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। पर कुछ क्वेश्चन इसमें इस तरह से हैं बच्चों जो आपको ये अपने मन से लिखना होगा, जो आपको इसमें नहीं। अतिथि कब देवता होता है, अतिरिक्त क्वेश्चन में देखिए अतिथि कब देवता होता है और कब राक्षस हो जाता है। देवता तब होता है बेटा जब वो आता है, 1-2 दिन रह करके वो वापस चला जाता है या कुछ घंटे रह करके वापस चला जाता है। और राक्षस कब हो जाता है कि वो बहुत समय तक आपके घर में रुक करके आपकी शांति को, आपकी स्वतंत्रता को भंग कर देता है। तब कोई भी अतिथि जो है वो
देवता से वो राक्षस बन जाता है। इस तरह से आपको ओन वर्ड में लिखना है। तो ये सिर्फ बाकी क्वेश्चंस आपको लर्न बाय हार्ट करने के लिए सिर्फ ये 8 क्वेश्चंस ही आपको नोटबुक में लिखना है, और उसके बाद जो टेक्सटुअल क्वेश्चन आंसर है बच्चों वो तो आपको लर्न करना ही करना है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो बेटा आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।